अमुल गुण अमुल व्यापारे, अमुल व्यापारिये अमुल भंडारे। अमुल आवे अमुल ले जाए, अमुल भाए अमुल्ला समाए। अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे वख्याण। आखे बरमे आखे इंदे, आखे गोपी तय गोविंदे। आखे ईश्वर आखे सिद्धे, आखे केते कीते बुद्ध। आखे दानो आखे देव, आखे सुनर मुन जन से। केते आखे आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाए। केते कीते होर करे, ता आख न सके के। जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए। जेको आखै बोल विगाड़े, ता लिखिए सिर गवारा गवारे। प्रभु किन्ना क है और प्रभु नाल जुड़न वाले कितने महान ने। और ये महान लोग किस ढंग नाल परिपूर्ण परमात्मा की खोज करते ने, किस ढंग नाल उसका विख्यान करते ने। इस पावन पवित्र पौड़ी दे जगत गुरु बाबे ने यह दृश्य खिंचे है। अमुल गुण अमुल व्यापार। परमात्मा दे गुण ऐसे ने जिसदा जगत दे मुल पाना किसी वस्तु नाल अत्यंत कठिन है। भाव मुल नाल प्राप्त नहीं हो सकता। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। कीमत तेरी पै नहीं सकती, पर जिन्हां ने तेरी सिफतो सलाह की थी, तेरे नाल जुड़े लीन हो गए, कुछ दसन जोगा रह ही ना, परत के कुछ कह नहीं सके। इस वास्ते साहिब कहंदे ने अमुल गुण परमात्मा दे जो गुण ने बेशकीमत ने, किसी भी कीमत नाल हासिल करने अत्यंत कठिन ने। पर अमुल व्यापार, इन्हां गुणां दा व्यापार भी इतना महान है जिहदा कोई मुल नहीं। भाव इन्हां गुणां दी सांझ करनी, इन्हां गुणां दी चेष्टा करनी, इन्हां गुणां दा व्यापार जो संत जन करदे ने, ये व्यापार भी इतना महान है कि इसदा मुल पाना अत्यंत कठिन है। दरअसल व्यापार शब्द ऐसा है, हो सकता है इस विच कोई संसार दी बू आवे, पर सतगुरु देव जी महाराज ने इत्थे जो शब्द वरते है, निरोल धार्मिक जज्बे नाल भाव है ते सब कुछ है उस परिपूर्ण परमात्मा दा। व्यापार दी दुनिया च है, कुछ देना है कुछ लेना है, लेकिन की देना है उसनू? तेरा दिया तुझे क्या अर्पों। जद सब कुछ तेरा दिता है तो मैं तेरे चरना ते रखा ते की रखा। व्यापार दी दुनिया च कुछ देना है कुछ लेना है, इनू कहते ने व्यापार। पर इस गुणा दे विहाजन नू व्यापार दा रूप, व्यापार दा नाम सतगुरुदेव जी महाराज ने दिता है। दरअसल इस वास्ते कि एक हिम्मत ते हौसला ते कीता है, देण दी ते कोई समर्था नहीं, ना ही दे सकदे ने, लेकिन एक हिम्मत है आखण दी, हे प्रभु ये सब कुछ तेरा है। बस ऐसा जिहड़ा आखण है ये इतना महान है जिसदा कोई मुल नहीं। इसे नूं आख्या है कि ये व्यापार महान है, ते महाराज इसकी प्रेरणा करते ने, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभे खेत तुम्हारी। पर साहिब कहने ने जगत देश एहो व्यापार विरला व्यापारे, नानक ताके सद बरहारे। कोई विरला ही इस व्यापार दा
ਵਪਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕਿਨਹੀ ਬਨਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, किन्ही लोंग सुपारी, संतो बनजया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। जगत गुरु बाबे ने ते बकायदा नाम रसियां नूं बनजारा आख्या। बनजारा वणज करन वाले, वपारी। और अनेकां शब्द ने जिस दे सतगुरुदेव जी महाराज वणजारा कहते ने। तो महाराज फरमान कर रहे ने, परमात्मा दे गुण अमुल ने, भाव उसकी कोई कीमत नहीं, पर इन्हां गुणां दा जो व्यापार है ये भी अमुल है, एदी भी जो है कोई कीमत नहीं। अमुल व्यापारी है, अमुल भंडार। इन्हां गुणां दा व्यापार करन वाले जो संत जन ने, इन्हां दी भी कोई कीमत नहीं, इन्हां दा भी कोई मुल नहीं। कम से कम इतनी हिम्मत ते कीती, हे प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है। जद के छोटे तो लैके वड्डा मनुख मैं दे तल ते जींदा है। मेरी जात, मेरी पात, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा मुल्क, मेरी भाषा, मेरी कौम, मेरा रंग, मेरा रूप, समो मनुखी जगत मेरे दे तल ते जींदा। कदी कदाई इस मेरे मेरे दी भीड़ दे कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होंदा है जो कह देंदा है, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। कदी कदाई कोई कबीर जैसी आत्मा आउंदी है जो कह देंदी है, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तो सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते हैं, इन्हां गुणां दा वपार करन वाले जिहड़े वपारी ने, संत जन ने, उन्हां दा भी कोई मुल नहीं, संत दी भी कोई कीमत नहीं। वो इतना महान है कि किसी चीज नाल, किसी वस्तु नाल उसकी तुलना करनी अत्यंत औखी है। अमुल भंडार, परमात्मा दे जिहड़े गुणां दे भंडार ने, ये भी अमुल ने, बेशकीमत ने, अंदाजे तो परे ने। अमुल नहीं अंदाजा लाया जा सकता, नहीं उन्हां दी कीमत पाई जा सकती, किन्ने क गुण ने और कितना वड्डा ये भंडार है। अमुल आवे अमुल ले जाए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा इत्थे फरमान, संत जनां दा आवना भी इत्थे अमुल है, महान है, बेशकीमत है। भाव उन्हां दे आउण दा एक प्रयोजन है कि जगत नूं साडी होंद तो कुछ मिले। डाकू दे भी आण दा प्रयोजन है जगत दे भी कुछ खोना है, कुछ लुटना है, कुछ बर्बाद करना है। इस वास्ते डाकू दा जो जन्म होया है, डाकू दा जो संसार ते आवना होया है, आम एक संसारी बंदे दा जो संसार ते आवना होया है, कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। महाराज कहंदे अमुल आवे, संत दा जगत दे आवना भी बेशकीमत है, अमुल है। उसदी होंद तो जगत नूं कुछ मिलदा है। भाई साहब भाई नंद लाल जी महाराज दा फरमान, दो आलम गश्त रंगी अस्त फैलस, चु शाहम जामा रंगी दर गुलू कर। ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी, तुसी ये जिहड़ा रंगीन चोला पहने है, रंगीन जामा धारण कीता है, भाव मनुखा तन जिहड़ी थोड़ी आत्मा ने धारण कीता है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ दो आलम रंगीन हो गए ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ छोटे ते वड्डे नूं रंग चढ़ गया। थोड़ी होंद नाल कई रंगीन हो गए, थोड़े आवण दे नाल कईयां दे आवणे जावणे मिट गए। इस तरह दे पुरुषां नूं कहंदे ने ये जीवन मुक्त पुरुष ने, और इन्हां दा आवणा संसार दे हित लई आउंदा है, संसार दे कल्याण लई आउंदा है। तो साहिब कहंदे ने ये वास्तविक जन्म ते मरण दे बंधन विच नहीं आउंदे। अगर जन्म दा ये बंधन कबूल करदे ने ते कईयां दे बंधन तोड़न लई, अगर मरण दा ये बंधन कबूल करदे ने तो कईयां नूं मौत दे भय तो उच्चा करन लई। इस वास्ते साहिब कहंदे ने कि जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। तो महाराज फरमान करदे ने अमुल आवे, इन्हां दा आवना अमुल है, बेशकीमत है, कोई मुल नहीं। अमुल ले जाए, क्योंकि ये अमुल गुणा दे खजाने लैके चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल झोली खाली कर जाते ने। जगत दे धन वंडो
ਤੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਹੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਧਨ ਤਕਸੀਮ ਹੋਵੇ तो घट जाएगा। इक्को एक धन है परमात्मा दा नाम, जितना वंडो उतना ही वधदा है। टोट ना आवे वध दो जाए, खावो खर्चो रल मिल भाई, टोट ना आवे वध दो जाए। धन संसार दा अगर बहुता खर्चीए वंडीए ते टोट ते आ जानी है, उते घट जाना है। तकसीम होंदे ही घट जाना है। पर यह गणत परमात्मा दे गुणां दे पूरा नहीं उतरदा। नाम रस नाम ज्ञान प्रभु दे गुणां दा ज्ञान जितना वंडीए उतना ज्ञान वधदा है, उतने गुण वधदे ने, उतना रस वधदा है। दरअसल बाहर दी संपदा जोड़न दे नाल वधदी है, अंदर दी संपदा वंडन दे नाल वधदी है। ये नियम विपरीत ने, वख-वख ने। और इस वास्ते कहंदे ने कि नाम रस आउंदे ही मनुख शूम नहीं रह जाता, उस दे अंदर वंडन दी भावना पैदा हो जाती है। जो मैं जाने है ये जगत भी जाने, जो कुछ मेरे कोल है ये जगत कोल भी होवे। इस वास्ते देखण दे चाया कदी कदाई एक भगत एक संत घर बार छड़ के तपस्या करन जंगलां चला जांदा है, पहाड़ां दी कंदरां दे चला जांदा है। पर जद उसनूं कुछ रस मिल जांदा है, आनंद मिल जांदा है, फिर शहरां दी भीड़ दे च आ जांदा है। तो हुण शहरां दी भीड़ नाल की मतलब? दरअसल जो रस उसने प्राप्त कीता है हुण वंडण दा चाह पैदा हो गया। जो शांति उसने लभी है उन्हों वंडण दे च ही हुण ओदी शांति बरकरार रहनी है। इस वास्ते नाम धन दे मिलदे ही मनुख दे अंदर वंडण दी चाहत पैदा हो जाती है। तो महाराज कहंदे ने अमुल आवे अमुल ले जाए। इस तरह का संत जनां दा जगत विच आवना भी महान है, अमुल है, बेशकीमत है। और इन्हां दा जगत तो चले जाना भी बेशकीमत है। इस तरह के पुरुषों के जन्म दिन भी मनाए जाते हैं, बरसियां भी मनाई जांदियां ने। इन्हां दा जन्म दिन मनाना जन्म तो उच्चा होने का भाव पैदा करता है। भाव जीवन की लालसा नूं छड्डिए ते इन्हां दी बरसी नूं मनाना मौत के भय नूं दूर करता है। तो इन्हां दा जन्म और मरण भी संसार नूं कुछ शिक्षा देंदा है, संसार नूं कुछ ज्ञान देंदा है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने इन्हां दा आवना जावना भी इतना अमुल है जिहदी कोई कीमत नहीं पाई जा सकती। अमुल भाए अमुल्ला समा है। अमुल है इन्हां दा परमात्मा नूं भा जाना। जो परमात्मा दा भाव इन्हां दे अंदर पैदा होया है ते परमात्मा नूं भा गए ने, साहिब कहंदे ने इहदी भी कोई कीमत नहीं। अमुल्ला समाए, क्योंकि भाण दे नाल ही ये उस अमुल्ला परिपूर्ण परमात्मा दे समा गए ने, लीन हो गए ने। अमुल धर्म अमुल दी बाण, परमात्मा दी बनाई हुई मर्यादा, उसदा बनाया होया धर्म, उहदे बनाए हुए असूल, उसदा बनाया होया विधान भी अमुल है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता, ओदी भी कोई कीमत नहीं। ऐसा सुंदर विधान है। दरअसल विधान तो बिना सूरज चंद तारियां दा टिकना बहुत औखा। साडे शरीर दी एक एक नस भी किसी विधि विधान दे मुताबिक अंदर काम कर रही है और तरतीब नाल बनी हुई है। साहिब कहंदे ने पुत्री तेरी विध कर थाटी। ऐ बंदे इस शरीर दा पुतला परिपूर्ण परमात्मा ने किसी विधि विधान दे नाल बनाया है। हथ पैर, हत्थां पैरां दियां उंगलियां, दंद, अख, केस, नसां, हड्डियां बकायदा किसी विधि विधान दे नाल बणियां होईयां ने। ते जिस नियम नूं परमात्मा ने इस पिंड दे च रखिया है उही नियम ब्रह्मंड दे च काम कर रहा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, ओदा धर्म, उसदा विधान, ये भी अमुल है। अमुल दी बाण, ओदी महफिल, उसदा दरबार, वो भी इतना वड्डा है कि अंदाजा नहीं लाया जा सकता किन्ना है। ओदा भी कोई मुल नहीं। अमुल तुल अमुल परवान, वो तकड़ी भी अमुल है जिस दे उत्ते जीवां दे कर्म तोले जांदे ने। ते ओ वट्टा प्रवान
जिस दे नाल जीवां दे कर्म तोले जाने, जिस वट्टे नाल, वो वट्टा भी महान है, वो तकड़ी भी महान है। भाव परमात्मा ने ये जो धर्म विधि विधान बना रखिया है और जिस ढंग दे नाल कर्मां नूं तोलिया जांदा है ते जिस पक्ष तो तोलिया जांदा है, साहिब कहंदे ने ये भी अंदाजे तो परे दी गल है। इसकी भी कीमत लावनी बहुत औखी है। अमुल बख्शीश अमुल निशान, ओदियां बख्शिशां भी इतनियां महान ते इतनियां ज्यादा ने कि ओदी कीमत पानी बहुत औखी है। दरअसल बाजार चों असी लक्कड़ दे हथ लै सकदे हां, ये हथ ने जो पैर सानू ये मिले ने, इन्हां दा कोई मुल नहीं। हाँ, प्लास्टिक दे लक्कड़ दे पैर किसी नूं मिल सकदे ने, दंद पत्थर दे मिल सकदे ने, पर ये दंद इन्हां दा कोई मुल नहीं, इन्हां दी कोई कीमत नहीं। एक एक वस्तु बेस कीमत है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने ओदियां इतनियां वड्डियां बख्शिशां ने जिहदी कोई कीमत नहीं। हवा तो बिना एक सैकंड भी जीवना बहुत औखा है, पर हवा सानू मुफ्त विच मिल रही है। सूरज तो बिना एक सैकंड भी साडा जीवना औखा है। सूरज ठंडा पै जाए, समूह पिंड ते ब्रह्मंड ठंडा पै जाएगा, पर ये रोशनी सूरज दी ये तपश सानू मुफ्त विच जो है मिल रही है। ये उसदियां बख्शिशां ने, ये उदियां दातां ने। साहिब कहंदे इन्हां दा भी कोई मुल नहीं। अमुल निशान, ओदी बख्शिश दा जो निशान है ये भी अमुल है। दरअसल किसे ते बख्शिश हो जाए तो इहदी कुछ परख होंदी है भी फलाने मनुख ते बख्शिश है, रहमत है, ते बख्शिश गुणा राही प्रगट होंदी है, बख्शिश शराफत राही प्रगट होंदी है, बख्शिश तरह तरह दे उच्चे इखलाक दे राही प्रगट होंदी है। तो ये जिहड़ा प्रगट होना है ये निशानी है प्रभु परिपूर्ण परमात्मा दी। अरोग देही दा होना, सुंदर देही दा होना, साहिब कहंदे ने ये भी बख्शिश है। जे प्रसाद अरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। ऐ मनुख ओदी बख्शिश नाल तू सुंदर है, तू अरोग है, नरोआ है, और ओदियां अनंत बख्शां ने जिन्हां दा कोई मुल नहीं। और ये उसदियां निशानियां ने। अगर तू सुंदर है, नरोहा है, गुणवान है, धनवान है, शराफत दा पुतला है, उच्चा अखलाक है तेरा, ये उसदियां महान बख्शिशां दियां निशानियां ने। अमुल बख्शीश अमुल निशान, अमुल करम अमुल फरमान। अमुल है उदी रहमत, कीमत तो परे, और अमुल है उसदा फरमान करना, हुक्म करना, बख्शिशां नूं वंडना, रहमत नूं वंडना, कर्म दा करना, और इस प्रति उसदा फरमान करना भी फलाने नूं बख्शिश हो गई, फलाने नूं बख्शिश हो गई, फलाने ते बख्शिश कर दिती। इस तरह दा उसदा जिहड़ा फरमान है, जो हुक्म है, समूह जगत दे जो राज है, साहिब कहंदे ने इसदी भी कीमत पावनी, इसदा भी अंदाजा लावना बहुत औखा है। क्योंकि जितना वड्डा वो आप है उतना ही वड्डा उसदा फरमान है, और उसदे फरमान विच उसदे हुक्म विच सारे दे सारे आव जांदे ने। कोई थां ऐसी नहीं जिथे उसदा फरमान नहीं, जिथे उसदा हुक्म नहीं। तो साहिब अगां चल के फरमान करदे ने, अमुल्लो अमुल आख्या ना जाए। वो अमुल है, महान है, और इतना महान है कि अमुल अमुल भी सही ढंग नाल आखना बहुत औखा है, बहुत औखा है। अनुभव दे नाल आखना बहुत औखा है। तो अंदाजे तो परे है। अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। ओ अमुल है, ओदा मुल नहीं आख्या जा सकदा, ओदी कीमत नहीं आखी जा सकदी। इतना ओ महान है। आख आख रहे लिव लाए, जिहड़े आखण नूं पै बई मुल कहना है, कीमत कहनी है, अंदाजा लाण विच पै गए, खोज विच पै गए, पर जितनी उन्होंने खोज की थी अंजाम की होया, लीन हो गए, कहण जोगा ही ना रहे, खामोश हो गए, चुप रह गए। आख आख रहे लिव लाए, पहले ते आखण लगे वो इन्ना वड्डा है और उसदे इतने गुण ने, अंदाजे लाण लग पे, लेकिन अंदाजे लांदियां ही लांदियां समा गए, लीन हो गए।
अंदाजे लाण जोगे भी वो ना रहे, मुल पाण जोगे भी वो ना रहे। तो साहिब कहते आख आख रहे लिवलाए, आखें वेद पाठ पुराण। आख रहे ने, अंदाजे ला रहे ने और अमुल अमुल करके बयान कर रहे ने। कौन? वेद पुराण ते इन्हां दे पाठी। वेदां दा पाठ करन वाले, पुराणां दे पाठ करन वाले, ये ज्ञाता ये पाठी कह रहे ने वो परिपूर्ण परमात्मा अमुल्य है, अमुल्य है। आखे पढ़े करें वख्यान। फिलोसफर जन, पढ़े लिखे दार्शनिक मनुख पढ़ पढ़ के व्याकरण जगत नूं समझांदे ने, धर्म ग्रंथां दे वख्यान कर रहे ने ते कह रहे ने परमात्मा अमुल्य है, अमुल्य है, बेशकीमत है। आखे बरमे आखे इंद, इस ढंग नाल फरमान कर रहे ने प्राचीन देवतियां दे चों सिरमौर ज्ञाता ब्रह्मा जी। वो भी कह रहे ने हे प्रभु तू अमुल्य है, तेरी कोई कीमत नहीं। और इंद्र पुरी च बैठा ए इंद्र देवतियां दा सिरमौर ये भी कह रहा है हे प्रभु तेरी कोई कीमत नहीं, तेरी कोई कीमत नहीं। भाव तुम बेशकीमत है, तू महान है। आखें गोपी तय गोविंद, हू बहु यही गल आख रहे ने गोपियां दे समेत श्री कृष्ण के हे प्रभु तेरा अंदाजा लावना बहुत औखा है, तेरे विराट स्वरूप नूं वेखना बहुत औखा है। तू अमुल्य है, तू अमुल्य है। आखें ईसर आखें सिद्ध, सिद्धां दे नाल बैठे हुए, जोगियां दे नाल बैठे हुए महादेव भी आख रहे ने कि अमुल्लो अमुल आख्या ना जाए। तू अमुल्य है, तेरा मुल नहीं आख्या जा सकता। जोगियां नाल बैठे, सिद्धां नाल बैठे, लंबियां धूणियां सजा के बैठे शिव जी भी अपने चेलियां समेत कह रहे ने हे प्रभु अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। तू अमुल्य है, तेरा मुल कहना बहुत औखा है, बहुत औखा है। आखें केते कीते बुद्ध, कई तरह दे जिहड़े तू बुद्ध कीते ने, विद्वान बुद्धिमान या महात्मा बुद्ध जैसे अवतारी पुरुष है परिपूर्ण परमात्मा जिहड़े तू पैदा कीते ने, वो भी कह रहे ने तू महान है। और इंज बयान कर रहे हैं अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। तू अमुल्य है, तेरा मुल वर्णन करना औखा है। आखें दानव आखे देव, माड़ी बिरती रखन वाले जिहड़े पुरुष ने आखिर वो भी थक के कह देंदे ने हे प्रभु तेरा अंदाजा लाना बहुत औखा है, बहुत औखा है। ते देवते जो प्रकाशमान ने, गुणा दे मुजस्मे ने, ज्ञाता ने, जिन्हां दा हिरदे दा दीवा रोशन है, वो भी कह रहे ने अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। आखे सुर नर मुनि जन देव, आख रहे ने नर मुनि देवते होर तरह तरह दे सेवा करन वाले हे प्रभु कह रहे ने, सारे ही कह रहे ने कि तेरा मुल पाना बहुत औखा है, बहुत औखा है। केते आखे आखण पाए, कितने होर नवे आखण नूं पै रहे ने। अज तो ही आरंभ कर रहे ने कि हे प्रभु तू अमुल्य है, अमुल्य है। भगत कबीर कहने ने तू सतगुर हो नाओ तन चेला, कहे कबीर मिल अंत की बेला। हे प्रभु तू ते सतगुरु है, सत दा मुजस्मा है, पर मैं तेरा नवा बनिया अज दा चेला। अज तो ही गल शुरू करदा पिया, मैनू कोई बहुत लंबी चौड़ी गल्लां दा पता नहीं। हे प्रभु मैं कोई बहुत लंबी वाट नहीं तय की थी, मैं ते नवा चेला। तो साहिब कह रहे ने कि ते आखे आखण पाए, कितने होर ने जो आखण नूं पै रहे ने, इस मार्ग ते चल रहे ने और आरंभ कर रहे ने और अंदाजे लाके कह रहे ने हे प्रभु अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। केते कह के उठ जाए, कितने ने जो कह रहे ने और कहंदियां उन्हां दा अंत हो जांदा है ते संसार तो उठ के चले जांदे ने। यही आखदे रहंदे ने तू अमुल है, अमुल है। जगत तो अमुल अमुल आखदे ही चले गए, उठ गए। एते कीते होर करे, साहिब कहंदे ने जितने तू कीते ने जिहड़े तैनू अमुल अमुल करके आख रहे ने, देवी देवतियां दे समेत, दानव ते सुर नर दे समेत, ब्रह्मा ते शिव जी दे समेत, श्री कृष्ण ते गोपियां दे समेत,
महात्मा बुद्ध जैसियां अजीम शक्तियां, इस तरह दे जिहड़े तू पुरुष पैदा कीते अनंत ते जिहड़े तैनू कह रहे ने तू अमुल है अमुल है, महाराज कहंदे ने एते कीते होर करे, जे इतने तू होर भी पैदा कर लवें, जे इतने तू होर भी बना लवें, भावें ये भी गिनती च नहीं। अनंत बुद्ध ने, अनंत कृष्ण ने, अनंत शिव जी जैसे समाधियां लाने वाले ने, अनंत ब्रह्मंड ने, पर साहब कहंदे ने फिर भी तू अंदाजे तो वध होर भी इतने पैदा कर लवें, एते कीते होर करे, तां आख न सके केई के, तां भी कोई ये आख नहीं सकेगा कि असी मुल पा लिया, अंदाजा ला लिया, ओदी कीमत पा छड़ी, तां भी यही आख्या जाएगा कि अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। जेवड़ भावे तेवड़ होए, जितना तू चाहना है उतना ही हो जाना है। दरअसल ब्रह्म का मतलब ही है फैलदा होया, पसरदा होया, असीम है, ओदी कोई सीमा नहीं। तू जितना अपने आप नू चाहना है उतना ही हो जाता है। नानक जाने साचा सोए, पर तू कितना क वड्डा हो जाना है। महाराज कहने ने ये ते सच्चा मालिक वो आप ही जानदा है कि किन्ना पसर गया है, वो किन्ना क वड्डा हो गया है। पर हुण कोई इस ढंग दा कोई मूड़ बंदा दावा करे, जे को आखे बोल विगाड़, विगाड़ बोल, विगड़िया होया बोल, केड़ा कि मैं अंदाजा ला लिया, मैनू पता चल गया ये ब्रह्मंड कितना का है, परमात्मा की है, ईश्वर की है, ओदे गुण की ने, मैं जान लिया, मैं समझ लिया। महाराज कहने इस तरह का कोई विगड़िया होया बोल बोले, जे को आखे बोल विगाड़, तां लिखिए सिर गावारा गावार, तां उन्होंने इंज कहना पेगा ते लिखना पेगा ये गवार नहीं, गवारां दा सरदार है। गवार तो मुराद जिहदी जानकारी सिर्फ गांव तक सीमित है, पिंड तक सीमित है, जो गांव दे चंद बंदियां तो इलावा, चंद घरां तो इलावा होर कुछ नहीं जानदा, गांव दी चार दीवारी तो इलावा जिसनू कुछ भी पता नहीं, गवार। महाराज कहने ने जिहड़ा इस ढंग दा विगाड़ बोल बोले कि मैं जान लिया, मैं समझ लिया, मैनू पता चल गया, तां महाराज कहने ने वो गवार नहीं, वो मूर्ख नहीं, बल्कि मूर्खां दा सरदार है, गवारां दा सरदार है। मूल भाव इस पौड़ी दे च ए कि परमात्मा दे गुण इतने महान ने जिन्हां दी कीमत पावनी बहुत औखी ने। धनता दे योग हन वो संत जन जो इन्हां गुणां दा वपार करदे ने और अपने हिरदे दे परमात्मा दे गुणां नूं थां देंदे ने। ते साहिब कहंदे ने इस तरह दे जिहड़े संत ने वो भी धनता दे योग ने, महान ने।